एक्सपर्ट ओपिनियन बताएं। रिसेंटली ईरानी फॉरेन मिनिस्टर आए थे, बल्कि आपसे मैंने सवाल भी किया था, सुनने में आ रहा है कि ईरानी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया में आ रहे हैं। इस बात में किस हद तक सच्चाई है, या आप समझते हैं कि ईरान जो है, इंडिया जो है वो ईरान और अमेरिका में के ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने में बैक चैनल पे काम कर रहा है, और पर्टिकुलरली वो जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था जिसमें इंडिया ईरान बार बार कह चुका है, और आईईए के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी जो वेरीफाई करने आते थे उनके इंस्पेक्टर का कोऑपरेट करता रहा है। इस बात में आप समझते हैं क्योंकि इंडिया जो है वो इस हवाले से अमेरिका और ईरान को नजदीक लाने में एक रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी शिया लॉबी है, ये भी मैंने स्टडी किया है। तो काइंडली जरा हमें थोड़ा सा इस हवाले से जरा बताइएगा, और इंडिया ईरान में क्या कोई नई डायमेंशन आ रही है उस हवाले से। बाकी मैं सवाल तो आपसे करूंगा जी। चीमा साहब, काफी हद तक आपका एनालिसिस ठीक है, काफी हद तक। इसमें चीमा साहब ऐसा है कि डेफिनेटली इंडिया इज प्लेइंग अ रोल, और मैं अगर इसको आसान लफ्जों में समझाऊं आपकी ऑडियंस के लिए, तो इंडिया इज डूइंग इज बेट्स टू मेन स्ट्रीम ईरान। जो ईरान 1979 के बाद आइसोलेट हो गया था, तो इंडिया की देखिए, इंडिया की बातचीत अमेरिका से भी है, इजराइल से भी है, सऊदी अरब से भी है, यूएई से भी है, थोड़ी बहुत कतर से भी है, ज्यादा नहीं पर ठीक है, और ईरान से भी है। इंडिया, ऐसे बहुत कम मुल्क हैं जिनकी सबसे बनती है और सबसे अच्छी बनती है, अच्छी वाली बनती है जिनसे। तो इंडिया इस रिलेशनशिप का फायदा उठा रहा है ईरान को मेन स्ट्रीम करवाने के लिए। तो क्या इंडिया बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहा है? वो तो आपने खुद ही बोला, इनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, एनएसए, ये सब लोग मिल रहे हैं एट द हाईएस्ट लेवल्स। और आपने उस दिन बड़ा एक पर्टिनेंट आपने देखा था, कहाँ उनका फॉरेन मिनिस्टर बैठा था, कहाँ मोदी जी बैठा था। इंडिया इज गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू ईरान। और हमारे जो ताल्लुकात हैं इन डिप्लोमेसी, दीज थिंग्स बिकम इंपॉर्टेंट, मे बी नॉट इन जियोपॉलिटिक्स बट इन डिप्लोमेसी, दैट सिविलाइजेशनल जो हमारे ताल्लुकात हैं। इंडिया की जो सबसे प्रॉस्परस माइनॉरिटी है, जो कि खुद को अपनी माइनॉरिटी नहीं कहती, जबकि दे आर लेस देन 1%, आर द पारसीज। आपने whether it is Ratan Tata, right, or whether it is Field Marshal Sam Manekshaw, or whether it is so many people, I mean, अगर जो पारसीज की जो सक्सेस स्टोरी है इंडिया में, अगर मैं आपको बताता चलूं तो चीमा साहब एक नया प्रोग्राम 30 मिनट का करना पड़ेगा, उसमें भी नहीं होगा। एंड दे आर अ वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी इनसाइड इंडिया। ये पारसीज ईरानियंस हैं, जोरास्ट्रियंस हैं ये, और ये ईरान से ही आए थे। वहां से ये लोग भाग के फिर गुजरात सेटल हो गए। तो ये एक किस्म की गुजराती ही बोलते हैं ये लोग, एंड दे आर हाईली सक्सेसफुल पीपल। हैविंग सेड दैट, सो दीज आर आवर सिविलाइजेशनल कॉन्टैक्ट्स विद ईरान। दूसरी चीज ये है कि इंडिया, आइडियल सिचुएशन इंडिया के लिए क्या रहती है चीमा साहब? आइडियल सिचुएशन ये रहती कि अटारी से वागा, वागा से आगे। जो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जिसका आपने जिक्र भी करा,